हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बीटीएस की कोई भी मेंबर की किसी की भी लाइफ के साथ कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ इमेजिनेशन है और ये आप लोग जो भी वीडियो देखेंगे स्क्रीन पर वो सब कुछ सिर्फ एक क्लिप्स है और एडिट किया गया है और सिर्फ GIF है। तो फिर इसे बिल्कुल भी ध्यान में ना लेते हुए सिर्फ आप लोग FF को एंजॉय करेंगे। और मैं पहले ही वार्निंग किया था, रियल लाइफ के साथ कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। मैं पहले वार्निंग कर रही हूँ, अगर आप लोगों को देखना है तभी आप लोग देख सकते हैं, वरना आप लोग अभी से स्किप करें। और मैं आज कुक फैन फिक्शन आई ऑन यू का पार्ट 8 स्टार्ट करने वाली हूँ। और मुझे पता चला है कि बहुत लोग मेरी कॉपी कर रहा है, सिर्फ आज नहीं बहुत टाइम से ही, जो मैं बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था क्योंकि मैं कभी भी यूट्यूब पर जाकर FF सर्च नहीं करती हूँ। पर मैं जब सर्च किया तब मुझे 2-3 FF मिल गया जो मेरी कॉपी था। एक बंगाली FF था जहाँ पर किसी ने कोई नेम देकर दिया है, जहाँ पर तो प्रेग्नेंट हो जाता है, पर उससे नहीं पता कि कैसे हो जाता है। जबकि FF मैं ऑलमोस्ट 3 या 4 मंथ पहले दिया था बंगाली में, और इसमें भी सेम ही था, तो प्रेग्नेंट हो जाता है, पर उससे नहीं पता कि कैसे हो जाता है क्योंकि उसे तो डेविल किया था और इस बारे में तेई को बिल्कुल भी पता नहीं था। और वहाँ पर उसने फैमिली ऐड वगैरह वगैरह दिया है, पर मैं इसमें उसे ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि ये उसकी अब बना रहा है, तो फिर बना सकता है। जो भी मेरी पहले की 2000 मतलब जो सब्सक्राइबर था उन लोगों को पता होगा क्योंकि वो लोग देखा है। और मैं इसमें क्यूरियस हो जाती हूँ कि लोग इतनी ज़्यादा कैसे कर लेता है। पर कोई बात नहीं, मुझे इस बार में भी पता चला है कि मेरी पास्ट की जो 495 वीडियो था वहाँ पर से भी कॉपी किया गया है। फोर्स माफिया सर्वेंट वो भी कॉपी किया गया है, बहुत सारा है। जो भी है मैं उसे फिर से दूंगी, मेरी Wattpad पर ऑलरेडी है, पर मैं उसे शेयर नहीं करती हूँ, मैं प्राइवेटली रखती हूँ और ये सिर्फ प्रूफ के तौर पर है। और मैं उसे शेयर करूँगी, पर अब मैं नहीं करना चाहती। और मैं जानती हूँ कि जब मैं दूँगी तब तो सब लोगों को यही लगेगा कि मैं ही कॉपी कर लिया, जैसे मेरा ही स्टोरी है और मैं ही कॉपी कर लिया। सच में अमेजिंग लोग हैं, मैं कभी कभार समझ नहीं पाती हूँ कि कैसे कर लेता है मेरी स्टोरी, बाद में मुझे ही ब्लेम मिलेगा। पर जो भी हो, मैं माफिया सर्वेंट फोर्स जो भी हो उसका नेम जो भी था, मेरे पास थंबनेल है, मुझे पता नहीं, जो भी है मैं उसे जल्दी ही अपलोड करूँगी, शायद आज रात अपलोड करने के चांसेस हैं। और वो माई मैजिकल इमेजिनेशन वर्ल्ड में ही मिल जाएगा। और उसके साथ जो भी आई वन यू का कॉपी किया था वो असल में मेरी ब्रदर से परमिशन लिया था, जबकि मुझसे नहीं, क्योंकि बाय द वे ये तो मेरी चैनल है ना, मैं इसके ऑनर हूँ, तो फिर वो कैसे मेरी ब्रदर से परमिशन ले सकता है। उसकी कोई भी यहाँ पर बातें तक नहीं आता है। और मैं जैसे कहा था, मैं किसी को रिपोर्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये होप करूँगी कि मैं जब मेरी री-अपलोड वीडियोस दूंगी तब मुझे ऐसा क्लेम बिल्कुल भी ना मिले कि मैं कॉपी किया हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर तब मुझे कितनी ज़्यादा गुस्सा आएगा, ये आप लोग भी समझ सकते हैं कि मेरी स्टोरी, और मुझे ये जब ये ब्लेम मिलेगा तो फिर ऑब्वियसली बात मुझे गुस्सा आएगा और तब शायद मैं जाकर आप लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की बारे में सोचूंगी। अगर आप लोग स्टोरी लिया है तो फिर पहले ये बोल देना चाहिए। इसके मेन ओनर है माई मैजिकल इमेजिनेशन वर्ल्ड, मैजिकल होप माई लाइफ, तेकू क्लब। आप लोग ऐसे चैनल के नाम लेकर कह सकते हैं कि ये उसकी मेन ओनर है, तब जाकर मुझे शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा कुछ भी करो। और स्टोरी लेने के पहले मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं लेते हो तो फिर मैं नहीं जानती हूँ कि मैं तब क्या करूँगी, क्योंकि सबको ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, ये सबके हार्ड वर्क है। आई होप कि मैं समझा दिया हो आप लोगों की बहुत टाइम लॉस हो गया है। तो फिर चलिए अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक नींद से उठने के बाद देखता है तंग अभी भी उसे हक करके सो रहा था। तब जंगकुक जो सोले उसके वेस्ट के अराउंड से तंग के हाथ को हटाते हुए बाथरूम में चला जाता है और वो जल्दी से फ्रेश होकर जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके तांग के रूम से बाहर चला जाता है, क्योंकि वो अब तांग की फेस को नहीं देखना चाहता था। दूसरी तरफ तांग जब नींद से उठता है तब वो जब खुद को जंगकुक के पास नहीं पाता है तब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए कहता है, तो फिर तुम अब यहाँ पर मुझे अकेला छोड़कर चले भी गए हो, मैं क्या तुम्हें परमिशन दिया था? तुम सच में एक बैड बॉय हो और बैड बॉयज़ को मैं पसंद नहीं करती हूँ। सिर्फ मैं एक पर्सन हूँ जो तुम्हारे ऊपर अपने बैड बिहेवियर को दिखा सकता है। तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें एक गुड बॉय बनना है। जंगकुक जब अपने रूम में विंडो के पास बैठा ही हुआ था तभी उसके रूम के डोर किक की वजह से ओपन हो जाता है। तब जंगकुक अचानक से बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और तुरंत उस तरफ देखता है। तब वो देखता है वहाँ पर तांग
जो गुस्से से अपने रेड आइज के साथ उसकी तरफ ही देख रहा था। तब ये देखने के बाद जंगकुक डरते हुए कहता है, तुम यहाँ पर? तब तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्यों? ये मेरी पैलेस है, मैं यहाँ की किंग हूँ, तो फिर ऑब्वियसली बात है मैं यहाँ पर आऊँगी। और तुम किसे एक्सपेक्टेशन कर रहे थे? मुझे आंसर करो, या तो अपने उस एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रहे थे? राइट मिस्टर जियोन जंगकुक? तब जंगकुक कहते हैं, किस बारे में बातें कर रहे हो? वो मेरी एक्स था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे साथ अभी भी रहेगा। तब तांग कहते हैं, ओ रियली? अब तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत भी आ गया है कि तुम अब मेरे सामने अपनी जबान को चलाते हो? तुम जानते नहीं मैं यहाँ की किंग हूँ और क्वीन को सिर्फ चुपचाप किंग की बातों को सुनना पड़ता है। तब जंगकुक जो तुरंत अपनी सिर नीचे की तरफ कर लेता है और कोई भी बातें तक नहीं करता है। तब तांग कहता है, तुम्हें सिर्फ ज़्यादा बातें नहीं करना है, सिर्फ मेरी बातों का आंसर करना है, जो भी मैं तुमसे पूछूंगी, और इससे ज़्यादा तुम कुछ भी नहीं कह सकते। मेरे बात समझ में आई? तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब कहता है, वर्ड कहाँ पर गया है? तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, हाँ मैं समझ पाई। तब तांग कहता है, अच्छा है कि समझ पाए हो। आगे से जब तक मैं नहीं उठूंगी तब तक तुम मेरी बेड से नहीं जा सकते, और स्पेशली हम दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, तो फिर तब तक मेरे रूम से बाहर निकलने के बारे में कभी सोचना भी मत। और अब ब्रेकफास्ट क्या हो? तब जंगकुक ना में अपने सिर हिला देता है। तब तांग कहता है, अच्छा है कि नहीं क्या हो, वरना तुम नहीं जानते हो कि आज यहाँ पर क्या क्या हो जाता। और एक कहकर जंगकुक की तरफ तांग और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। तब जंगकुक को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो मरना चाहता है, जिसमें वो तांग की आइस के सामने पूरी तरह से खुद को गायब करना चाहता है, जैसे भी करके। तब तांग जो अपनी एक सर्वेंट को कॉल करता है और उसे जल्दी से उसके और जंगकुक के रूम में ब्रेकफास्ट लेकर आने के लिए कहता है। और तांग जाकर बेड पर बैठ जाता है और जंगकुक को अपने लैप पर फोर्सफुली बैठा लेता है। तभी भी जंगकुक अपने सिर नीचे की तरफ करके रखा था। तब तांग इस बार अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी बेबी बॉय, मैं तुम्हारे ऊपर ज़्यादा ही गुस्सा निकल दिया हूँ ना। तब अचानक से जंगकुक जो पूरी तरह से शॉक था कि असल में क्या हो गया, तांग अचानक से इतनी ज़्यादा स्वीट बन रहा है। तब तांग कहते हैं, तुम क्या मेरे ऊपर नाराज़ हो? तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, नहीं किंग, मैं नाराज़ नहीं हूँ। तब तांग ये सुनने के बाद कहता है, मैं कहा हूँ ना, तुम्हें मुझे किंग कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मुझे तेई तेई डैडी और उसके साथ तुम जो भी कुछ चाहते हो वो सब कुछ कह सकते हो। तब जंगकुक तांग की तरफ देखता है, फिर अपने मन में कहता है, एक डेविल को मैं और क्या क्या अच्छा नाम से बुला सकती हूँ। तब तांग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम चाहते हो तो फिर डेविल हस्बैंड भी कह सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी सब लोग जानता ही है मैं कितनी ज़्यादा डेविल और हार्टलेस हूँ, और तुम इस डेविल के ब्लड को अब खुद के अंदर लेकर जा रहे हो। तब ये सुनने के बाद जंगकुक अपने मन में कहता है, उसे कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तब तांग कहता है, सिर्फ तुम्हारी तरफ देखना ही मेरे लिए काफ़ी है और मैं जानती हूँ तुम क्या बोल रहे हो। तब जंगकुक जो पूरी तरह से चुप हो जाता है और सिर्फ तांग की तरफ ही देखने लगता है। वो मन में कुछ भी ना बोलने की हर तरह से कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानता है अगर उसने कुछ भी बोला तो फिर शायद तांग फिर से सुन लेगा। फिर कुछ मिनट बाद जो सर्वेंट आकर जंगकुक और तांग के लिए ब्रेकफास्ट लगा देता है। तब जंगकुक तांग को लेकर सीट पर बैठ जाता है और उसे ब्रेकफास्ट कराने लगता है। तब जंगकुक जो खुद भी तांग को ब्रेकफास्ट करा रहा था, पर उसके अंदर डर था कि तांग पता नहीं उसके साथ क्या कर लेगा, इसी वजह से फिर कुछ मिनट बाद जब ब्रेकफास्ट करना हो जाता है, तब तांग जंगकुक को अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम सुबह से क्यों मेरी मॉर्निंग किस अब तक नहीं दिया हो। तब ये सुनने के बाद जंगकुक जो तुरंत शॉक हो जाता है, पर वो तुरंत ही तांग के लिप्स पर पिक करता है। तब तांग कहता है, तुम क्या मुझे किस क्या हो। तब जंगकुक तुरंत हाँ में अपने सिर हिलाते हुए कहता है, मैं तो अभी क्या हूँ ना। तब तांग कहता है, मुझे क्यों पता नहीं चला ये क्या किस था अभी, या तो सिर्फ एक लिप टच था, मैं क्या लिप्स टच मांगा हूँ। तब ये सुनने के बाद जंगकुक कहता है, पर ये भी तो एक किस था। तभी तांग जंगकुक के लिप्स को पकड़ लेता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। उसके लिप्स को सक कर रहा था, लिक कर रहा था, और कुछ ही सेकेंड बाद उसकी माउथ के अंदर अपने टंग को स्लाइड कर देता है। तब जंगकुक की मर्जी बिल्कुल भी नहीं था जो तांग का किस का रिस्पॉन्स करेगा, पर मजबूरन उसे करना पड़ता है। फिर किस ब्रेक करने के बाद
जंकुक की फोरहेड पर तांग किस करता है और कहता है अपना ख्याल रखना और अपने उस एक्स के बारे में पूरी तरह से भूल जाना, क्योंकि जल्दी ही हम दोनों की शादी होगा, तो फिर ये बात सिर्फ याद रखना। तब जंकुक हमें अपने सिर हिला देता है। तब तांग कहता है दैट्स लाइक गुड बॉय, और मैं गुड बॉयज़ को पसंद करती हूँ, ना कि बैड बॉयज़। तब जंकुक फिर से हमें अपना सिर हिला देता है। तब तांग कहता है आई डोंट लाइक बैड बॉयज़, और तुम अब बैड बॉयज़ बन रहे हो, जल्दी से गुड बॉय बनो। तब जंकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है हाँ मैं समझ पाई हूँ। तब तांग कहता है हाँ मैं समझ पाई हूँ, इसके अलावा क्या और कोई भी वर्ड इस वर्ल्ड में नहीं है, तो फिर उससे बोलो। तब जंकुक अपने कोई भी वर्ड ढूंढ नहीं पाता है। तब तांग कहता है तुम ये कह सकते थे कि अभी मैं अब समझ पाई हूँ, मुझे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी बातों को सुनकर चलूँगी, मैं तुम्हारी बातों को सुनकर चलूँगी। ऐसे बोलने से क्या जाता है, नॉर्मल कपल ऐसे ही बातें करता है। तब जंकुक अपने मन में कहता है तुम क्या नॉर्मल हो, हम लोग क्या नॉर्मल कपल बनेंगे, सिर्फ यहाँ पर मैं तुम्हारी डिज़ायर के लिए हूँ। तब तांग कहता है मैं तुम्हारी बातों को सुन पा रही हूँ। तब जंकुक कहता है एक साइको कैसे बातों को सुन पाता है। तब तांग कहता है अपने मन में चिल्लाना बंद करो, चुपचाप मुझे बोलो। तब जंकुक कहता है हाँ अभी मैं समझ पाई हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी बातों को सुनकर चलूँगी, मैं गुड बॉय बनूँगी। तब ये सुनने के बाद तांग स्माइल करता है और कहता है दैट्स लाइक गुड बॉय, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगी, ठीक है, और हम लोग अच्छा सा टाइम स्पेंड करेंगे, और हमारी शादी 2 दिन बाद है। तब ये सुनने के बाद जंकुक शॉक हो जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है। फिर तांग जो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और सोचने लगता है ये सच में एक साइकोपैथ है, या तो पहले इस साइकोपैथ के डॉक्टर था जो उसे सब कुछ पता चल जाता है, वो भी पहले से ही। दूसरी तरफ तांग जो अपने सारे गार्ड के साथ अपने एक इम्पॉर्टेंट मिशन के लिए जाता है। इस बारे में तांग जंकुक को बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि जंकुक शायद इसके फ़ायदा लेकर यहाँ से भागने की कोशिश कर सकता है, जो तांग बिल्कुल भी नहीं चाहता है, और इस वजह से वो उससे ये सब कुछ छुपा रहा था। रात के 10 बज गया था, पर तांग आज घर में नहीं था, जिस वजह से जंकुक थोड़ा कॉन्फ्यूज था, क्योंकि तांग एवरीडे 8 बजे ही आ जाता है, क्योंकि वो जंकुक के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, उसके साथ डिनर करना चाहता है। पर आज ऐसा नहीं था। जंकुक यहाँ से जितनी भी ज़्यादा भागकर जाने की कोशिश क्यों न करे, पर उसके दिल कहीं ना कहीं तांग के साथ थोड़ा थोड़ा रहना चाहता है। शायद ये उसकी बेबी चाहता है, इसी वजह से जंकुक खुद भी ऐसा चाहता है। फिर जंकुक जब देखता है कि अब रात के ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है, तब जंकुक एक बार सोचता है वो जिमिन के पास जाकर पूछ लेगा। फिर वो सोले सोले जो अपने रूम से बाहर निकलता है और जिमिन के रूम के पास चला जाता है। वो 10 मिनट बाद जिमिन के रूम के पास पहुंच जाता है और डोर पर नॉक करता है। कुछ सेकंड तक नॉक करने के बाद जिमिन जो अपनी स्लीपी आइज के साथ डोर को पिन कर देता है। तब जंकुक तुरंत कहता है जिमिन तुम क्या मुझे बोल सकते हो तांग कहाँ पर है। तब जिमिन ने सुनने के बाद तुरंत कहता है मुझे नहीं पता। तब ये सुनने के बाद जंकुक कहता है पर उसने मुझे कहा था वो शाम के टाइम पर ही आ जाएगा, पर वो नहीं आया है, इस वजह से मुझे थोड़ा फिक्र हो रहा था। तब जिमिन कहता है फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है, मेरे हस्बैंड यहाँ पर पूरे 1 मंथ से नहीं है, पर फिर भी देखो मैं अभी भी ठीक हूँ ना, क्योंकि मुझे इसकी आदत लग गया है। शायद तुम्हारी फ़ोन से भी अब कुछ वर्क की वजह से बाहर है। तब जिमिन की बातों को सुनकर जंकुक तुरंत कहता है वो मेरी फ़ोन से नहीं है। तब जिमिन जो उसे टीस करते हुए कहता है हाँ फ़ोन से नहीं है, पर जल्दी ही हस्बैंड भी हो जाएगा और जल्दी ही तुम दोनों पेरेंट्स भी बन जाओगे, सिर्फ और कुछ मंथ। तब जंकुक कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसकी नीड है जो मुझसे पूरा कर रहा है, और मैं अब जा रही हूँ। और ये कहकर जंकुक तुरंत चला जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी अब जिमिन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, या तो ये कहा जाए कि जंकुक जिमिन के हाथ से टीज होना नहीं चाहता है। फिर जंकुक जाने के बाद सीधा अपने रूम में जाकर सो जाता है, यही सोचकर कि तांग शायद आज घर में नहीं लौटेगा। रात के 3 बजे तांग जो अपने सारे गार्ड के साथ अपने मिशन में वापस आ जाता है। उसके हाथ में एक बुलेट लगा हुआ था जिससे उसे पेन हो रहा था, पर तांग को यह ज़्यादा भी हार्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे इसकी आदत लग गया था और एक छोटा सा निशान था। फिर जल्दी से उसकी गार्ड जो जिमिन को बुलाकर लेकर आता है। तब जिमिन जो जल्दी से आकर तांग के हाथ की ट्रीटमेंट करता है। फिर तांग को कहते हैं किंग आपको रेस्ट करना होगा, कम से कम 1 वीक के लिए प्लीज़। तब
तांग कहता है मैं नहीं कर सकती, मेरी जल्दी ही शादी होने वाला है। तब जिमिन कहता है किंग मैं ये नहीं कह रही हूँ, सिर्फ आपके हाथ की रेस्ट की ज़रूरत होगा। तब तांग अपने आइस को रोल करते हुए कहता है तो फिर क्या मैं मेरी हाथ को अब खोल कर रख दूँ। तब जिमिन तुरंत कहता है नहीं किंग, मैं ऐसा नहीं कह रहा था, सिर्फ कुछ भी भारी काम मत करना, एक्सरसाइज से थोड़ा सा दूर रहिए और कुछ गन शूट करना, बॉक्सिंग प्रैक्टिस, ये सब कुछ वगैरह सिर्फ कुछ दिनों के लिए बंद रखना जब तक आपके हाथ ठीक नहीं हो जाता है, वरना आप सब कुछ कर सकते हैं। तब तांग कहते हैं तो फिर तुम कहना क्या चाहते हो, मैं पूरी तरह से मेरी इस हाथ को यूज़ करना बंद कर दूँ, मुझे कौन खाना खिलाएगा, तुम क्या मुझे खाना खिलाओगे। तब जिमिन तुरंत कहते हैं नहीं किंग, मैं क्यों ऐसा करूँगी, आपके पास जंगकुक है ना। तब तांग ये सुनने के बाद ही उसके फेस पर अचानक से एक स्माइल आ जाता है और कहते हैं दैट्स ग्रेट जिमिन, तुम सच में एक अच्छा आइडिया दिया हो, अब तुम अपने रूम में जा सकते हो। और ये कहकर तांग जो जल्दी से अपने रूम में जाता है, पर वो जाने के बाद देखता है वहाँ पर जंगकुक नहीं था। तब तांग मुझे एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो जंगकुक के रूम में चला जाता है और वो जाकर देखता है जंगकुक मुझे एक पाउट फेस के साथ सो रहा था, पर वो अपने हाथ अपनी अभी तक स्टमक के अराउंड ग्रैब करके रखा था, जैसे उसे डर है कि कोई आकर उसे वहाँ पर हिट करेगा। फिर तांग जाकर जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है और उसकी नेक पर सॉफ्टली किस करते हुए अपने धीमे आवाज में कहते हैं गुड नाइट बेबी डॉल। तब जंगकुक जो तांग की वॉइस को सुनकर ही नींद में ही मूव करने लगता है और टर्न हो जाता है। तब तांग जो उसे हाथ में थोड़ा सा पेन फील होने लगता है और वो थोड़ा सा जंगकुक से अलग हो जाता है। तब जंगकुक आकर तांग के सिर पर अपने सिर रख देता है और उसे हक करके सो जाता है। तब तांग ये देखने के बाद थोड़ा सा स्माइल करता है, पर वो अपने हाथ को जितनी ज़्यादा हो सके जंगकुक से थोड़ा सा दूरियां बनाकर रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो सच में नहीं चाहता है अब उसे फिर से ब्लीडिंग हो जाए। और अपनी वो दूसरी हाथ से जंगकुक की बैक को रब कर रहा था और कुछ ही मिनट के अंदर सो जाता है। सुबह के 12 बजे जंगकुक जो नींद से उठ जाता है। नींद से उठने के बाद जंगकुक अचानक से ही बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है, ये सोचकर कि वो किसकी सिर पर अपनी सिर रखकर सो रहा है, और वो तुरंत फेस की तरफ देखता है। तब वो देखता है ये तांग था। तब ये देखने के बाद जंगकुक जो एक रिलीफ के सांस छोड़ता है और वो अपने मन में कहता है थैंक गॉड कि ये वापस आ गया है, वरना मैं सच में डर जाती कि ये कहाँ पर चला गया था। पर तभी उसकी नज़र तांग के हाथ की तरफ चला जाता है जहाँ पर बैंडेज लगा हुआ था और तांग शर्टलेस था। इसे देखने के बाद जंगकुक की फेस थोड़ा सा रेड हो जाता है, पर वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज भी था कि तांग के हाथ में क्या हुआ है। फिर तांग जो सोली मूव करने लगता है। तब जंगकुक जो तुरंत फिर से तांग के सिर पर अपने सिर रख देता है और दोबारा से सोने की एक्टिंग करने लगता है। तब तांग जो थोड़ा सा स्माइल करके अपनी काम वॉइस में कहता है एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम सो नहीं रहे हो, तुम्हारी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट है जो मुझे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रही हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही हूँ, मैं अब मेरी डैडी को चाहती हूँ, मैं क्या इस सब कुछ और भी ज़्यादा बोलूँ। तब ये सुनने के बाद जंगकुक तुरंत अपनी फिस्ट को उठा लेता है और कहता है मेरी हार्ट बीट ऐसा नहीं कह रहा है। तब तांग कहता है पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो कह रहा है मैं मेरी डैडी को चाहती हूँ। तब जंगकुक कहता है पर मेरी हार्ट बीट सच में ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है। तब इस सुनने के बाद तांग स्माइल करता है और कहता है उठो चलो एक साथ फ्रेश हो जाते हैं। तब जंगकुक कहता है तुम्हारे हाथ पर चोट कैसे लगा। तब तांग कहते है बस एक फाइट करने के टाइम लग गया था, पर बड़ी बात नहीं है, अब चुपचाप चलो। और ये कहकर तांग जो उठकर जंगकुक को लेकर बाथरूम में चला जाता है, पर वो लोग आज बाथरूम में जाकर कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ एक नॉर्मल बात जहाँ पर एक दूसरे को हक करके रखा था। पर जंगकुक ये बहुत अच्छे तरह से ध्यान रख रहा था कि तांग की बैंडेज भीग ना जाए, और तांग जो इससे खुश था कि जंगकुक उसकी तरफ प्यार दिखा रहा है। फिर वो दोनों जब फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आता है तब जंगकुक तांग को शर्ट पहनने में हेल्प करता है। तब तांग कहता है इतनी ज़्यादा केयरिंग हस्बैंड मैं सच में नहीं सोचा था कि जियोन जंगकुक मेरे लिए इतनी ज़्यादा फिक्र करेगा। मैं तो सोच रहा था वो सिर्फ मुझे मारने की कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहा है, क्योंकि मैं उसकी मॉम डैड को मार दिया था। आई एम राइट। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं मुझे ये बात बिल्कुल भी दोबारा याद दिलाना मत, वरना मैं सच में तुम्हें मार डालूंगी। तब इस सुनने के बाद तांग अपनी डीप वॉइस में कहते हैं ओ रियली जियोन जंगकुक मुझे मार डालेगा, जो इतनी मन से मेरे पास बंदी बनकर रह रहा है और वही इंसान मुझे मारना चाहता है।
सच में तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि कोई तुम्हें रोक देगा। तब तब जंगकुक अपने सीरियस फेस के साथ कहता है, एक बार मुझे गन दिला दो और उसके बाद देखो मैं तुम्हें कैसे मार देती हूँ। तब तंग हंसकर कहता है, पर तुम जानते नहीं हो मेरी जो भी सन या तो डॉटर तुम्हारे अंदर बड़ा हो रहा है, वो बिल्कुल भी तुम्हें ये नहीं करने देगा और ये बात तुम्हें समझना चाहिए। तब जंगकुक कहते हैं, तो फिर उसे अपना मानते भी हो। तब तंग इसका कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक और तंग के बीच में सब कुछ एकदम शांत था। दोनों में से कोई भी एक भी बातें भी करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी तांग कहते हैं, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा स्वीट बन रहे हो। मुझे लगता है मुझे 2 मंथ पहले ही मेरी हाथ पर खुद को ही शूट करना चाहिए था, तब जाकर शायद मैं तुम्हारे ये सारे स्वीट बिहेवियर को देख पाती। तब जंगकुक इस बार भी सीरियस फेस के साथ कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी रोमांटिक मूड में नहीं हूँ। अगर उस टाइम पर तुम ऐसा करते तो फिर मैं और भी ज़्यादा चाहती कि वो तुम्हारी आर्म्स में ना लगकर वो अगर तुम्हारी सिस में हाथ पर लगता, तब मैं सबसे ज़्यादा खुश हो पाती। तब तांग सुनकर हंसकर कहते हैं, तो फिर सच में इतनी ज़्यादा बुरी तरह से मुझे मारना चाहती थी तुम? तब जंगकुक कहता है, बहुत ही ज़्यादा। तब तांग हंसकर कहता है, सच में तुम हम दोनों के बीच में झगड़ा अब क्रिएट कर रहे हो। तब जंगकुक कहता है, मैं तो सिर्फ चाहती हूँ तुम्हें मारना, पर अब मैं सिर्फ मेरी सेंसेस बिहेवियर की वजह से खुद के ऊपर भी इरिटेट हूँ। तब तांग कहता है, ओ माय गॉड, मेरी बनी बॉय बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला इंसान बन गया है। सच में मेरी चिल्ड्रन तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक न्यू लाइफ लेकर आ रहा है। सच में वो लोग तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दे रहा है क्योंकि वो लोग जानता है उन लोगों की डैड किम तांग है और इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। तब इस सुनने के बाद जंगकुक कहते हैं, प्लीज़ शट अप। तब तांग कहते हैं, क्यों एक क्या सच नहीं है मैं उन लोगों की डैड हूँ, या तो तुम्हारी एक्स बॉयफ्रेंड तुम कहना चाहते हो, मुझे बोलो। तब जंगकुक कहते हैं, तुम मेरी फर्स्ट इंसान थे और मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा। तब तांग कहते हैं, मुझे पता है और यही बात मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी फर्स्ट एंड लास्ट इंसान बनूंगी। तब जंगकुक अपने आइस को सिर्फ रोल कर लेता है। तब तांग कहते हैं, जो भी हो मुझे ब्रेकफास्ट करना है और उसके बाद मुझे तुम्हारी उस एक्स के खिलाफ भी कुछ करना होगा क्योंकि वो अब मेरी नक पर दम कर रहा है, जिसे मुझे जल्दी ही हटाना होगा। और अगर तुम भी ऐसा करने की कोशिश किए तो फिर मुझे भी कुछ तुम्हारे लिए भी हटाना पड़ेगा। शायद वो कुछ और ही हो सकता है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है। तब जंगकुक कहता है, तुम मुझसे क्या सीन लोगे? और तब तांग कहते हैं, अब मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं तुम्हारे पास से एक एक करके सीन सकती हूँ। तब जंगकुक इसका कोई भी आंसर नहीं देता है और वो दोनों ही पूरी तरह से एक अनकंफर्टेबल मोमेंट पर चला गया था और वो दोनों ही एक साथ जो ऐसे ही अपने ब्रेकफास्ट करने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।